पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सांसद आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, सांसद आदरणीय हिमाद्री सिंह जी, जिले के अध्यक्ष गौतम जी, मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आज वास्तव में लंबा बोलने का समय नहीं है। बार बार मेरा नाम लिया गया, मैंने नहीं लिया। मां ने मुझे निमित्त बनाया। इस बात के लिए मैं उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अगर उन्होंने मुझे संस्कृति और पर्यटन मंत्री न बनाया होता तो मैं ये काम कर नहीं सकता। और यहां पर मैं और आदरणीय शिवराज जी दोनों जिस बात के लिए आए, हम सदैव लूटने के लिए नहीं आए। हम दोनों को साथ में मिलकर मां नर्मदा के बारे में कुछ अच्छा करने का अवसर उनकी कृपा से हम दोनों को मिला है। मैं आपको वचन देता हूं, जो हम लोग की सामर्थ्य होगी वो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। ये शुरुआत है, लेकिन एक परिक्रमावासी के नाते जो मैं कष्ट देखता हूं, शिवराज जी मेरी मांग नहीं है, मैंने रास्ते में आपसे अपनी बात कही, हमें अमरकंटक की सुंदरता के अलावा उसकी स्वच्छता की चिंता करना पड़ेगी। और उसलिए जरूरी है कि जो भी निर्माण मां नर्मदा के किनारे या अमरकंटक नगर पंचायत की सीमा में हो रहे हैं, कोई ना कोई योजना बनाकर इन्हें रोकना होगा। कम से कम व्यवसायिक स्थान इन स्थानों पर न हो। ये दो मैदान थे, इनमें भी कुछ भवन बन गए। मैं नहीं जानता कि किस अधिकारी के कहने पर वो बने होंगे, लेकिन इन स्थानों को खाली रखना चाहिए। वर्ष में एक बार मां नर्मदा की स्वच्छता के लिए हम अपने सहयोगियों के साथ आते थे और यहां पर अभी भी वो आना जारी है। एक समय मैं उस घटना का उल्लेख इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं। यहां महामंडलेश्वर हरियानंद जी है, मोहन महाराज जी है। मैं आया अपने साथियों के साथ, तो उनको भी लगा कि नर्मदा की स्वच्छता में चलिए कूदते। जो अनुभव बताया उन्होंने कि हमने संन्यास के बाद पहली बार सावन से स्नान किया क्योंकि हाथ में मैला आया। ये सच्चाई है। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी ऐसा सोच जो गंदगी पैदा करता है वो मां नर्मदा के आंचल में ना जाए। यही शायद हमारे जीवन की सफलता होगी। गायत्री और सावित्री नदी का जब पहली बार हम लोगों ने कचरा साफ किया था, शिवराज जी ने आपकी ही कृपा थी कि आपने वो बनाकर कम से कम उस दीवार को खड़ा कर दिया। अगर मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, जिस दिन पहली बार हम गायत्री सावित्री को साफ कर रहे थे, तो नाला भी शायद उसमें कुछ पानी रहता है, उससे भी बुरी हालत थी। ये पवित्र नदियां हैं, ये मां नर्मदा की सामर्थ्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें अतीत में भी जाना पड़े तो हमें जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमें कोई वैकल्पिक योजना अमरकंटक के बारे में बनानी चाहिए। नगर निकाय जो सुविधाएं से लेकर अपने विकास के काम करे, लेकिन यहाँ की स्वच्छता को लेकर मैं जिले के जो जिलाधीश है तो उनसे भी कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग ध्यान दीजिए। 50 साल 60 साल पहले से यहाँ रहने वाले लोग सीमित लोग थे। वो पुजारी परिवार है जो वंश परंपरा से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ और परिवार होंगे, बाकी निर्माण तो नहीं। तो हम उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कोई हमें ऐसा लाल घोड़ा डालना चाहिए कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होगी वो इसके बाहर होंगी। यहाँ परिक्रमावासी की चिंता की जाए, यहाँ साधु संत जो आते हैं उनकी चिंता की जाए। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी होगा। विशाल गांधी जी ने भी ये बात कही है और इसलिए मैं यहाँ लंबी बातें न करते हुए जो संभव होगा वो अभी उसकी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली है कि प्रदेश के मुखिया, उनकी जो नजर है वो पूरी तरह से इतनी व्यापक है और इसलिए वो चीजें आसानी के साथ कहूंगी। हमें सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे तो वो सख्त कदम उठाएं। कुछ गतिविधियों की बात हुई है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। जिले के कलेक्टर को स्थान बताएंगे तो IIT ग्वालियर के जो डायरेक्टर हैं वो भी गुलमर्ग के हमने उनको डायरेक्टर बनाया।
तो आसानी से कोई गतिविधि हो सकती है। प्रसाद योजना में जो कंपोनेंट आपने दिए थे जो रह गए हैं, एक को छोड़कर जो नाव वगैरह का है सब तो नहीं आता, बाकी रिसिल्टिंग या बाकी जो होगी उसको हम पूरा करके उसको जो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पहुंचाया था हम उसको पूरा करेंगे। उसकी जो भी लागत होगी 10-12 करोड़ रुपए वो आपको एडिशन मिलेगा, मत बदल के मिले लेकिन वो मिलेगा। तो उसमें विशेषकर परिक्रमावासियों को रुकने के स्थानों पर जरूर है जो हमारी योजना में नहीं आता गाइडलाइन में, लेकिन मैं उन गाइडलाइन को ओवररूल करूंगा ताकि परिक्रमावासियों का वो स्थान सुरक्षित रह सके। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहता हूं कि एएसआई का एक मॉन्यूमेंट है और जो टेंडर प्रक्रिया हमारी हो उसके पहले हम एएसआई की परमिशन हमसे ले लें, क्योंकि अगर आपको गेट खोल रहा है तो आपको एएसआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो भव्य गेट बनाने की कल्पना है, मेरा मानना है कि यहाँ का जो वनवासी हमारा कल्चर है हम कितना ही भव्य बनाए लेकिन उसकी झलक हमारे नर्मदा जी के प्रमुख गेट पर मिलनी चाहिए। ये जरूर हम वास्तु जो भी आपकी डिजाइन करने वाला हो आप उसको करिए। और सामने जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है उसमें इसमें प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय लाइट एंड साउंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसमें सिर्फ नर्मदा जी के जीवन वृत्तांत के बारे में होगा और जो भी पेंटिंग का कैंप हम लगाएंगे उसकी जितनी भी पेंटिंग्स नर्मदा जी पर होंगी वो उसी एएसआई के कैंपस में एक प्रदर्शनी के रूप में स्थायी रूप में यहीं पर लग जाएंगी। इस काम हो सकते हैं, बाकी काम जो राज्य सरकार के हैं हम मिलकर इसको करेंगे। आज के शुभ दिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपकी शुभकामनाएं हमको भी चाहिए ताकि हम समय सीमा के भीतर राज्य सरकार इस काम को पूरा कर पाए। वो दिन देखें जब लोकार्पण के बाद जो हम अपेक्षा करते हैं वो हम अपनी आंखों के सामने देखें। जो हमने आज विजुअल देखा है वो हमारी जिस दिन आंखें देखेंगी उस दिन में हम सब एक दूसरे का आभार व्यक्त करेंगे। मैं नंदा जी के चरणों में और संतों के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सदैव आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय सदा जी जोरदार मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को तक संबोधित करें। बोलिए भारत माता की आवाज जरा आए अमरकंटक में। आज प्रधान जी आए भाई माँ की कृपा से। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत समाज की, जनता जनार्दन की, हर हर नर्मदे। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो तपस्यारत है ऐसा संत समाज परम सिद्धे श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद जी महाराज, अनंत विभूषित श्री महेंद्र राम भूषण दास जी महाराज, विश्व प्रेमानंद पुरी जी महाराज जिनको प्रहलाद जी ने कहा कि सब कहते मोहन महाराज, जगत गुरु स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी, महंत ब्रह्मगिरी जी, श्रद्धेय हिमाद्री मुनि महाराज जी, विश्वात्मा जी, सभी संतगण और आज नर्मदा पुत्र के नाते मां की कृपा और आशीर्वाद से अनेकों सौगातें इस पवित्र तीर्थ के लिए लेकर आए हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता और अपने आप में एक अद्भुत नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आज मैं चाहता हूं आप दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे उन्होंने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही भावना जो और बड़ा बनाती है। मेरी सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय साहूलाल जी, जनजाति कार्य मंत्री मेरी बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री मेरी बहन पूजा ठाकुर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारी बेटी हिमाद्री सिंह जी, आदरणीय जय मनीषा सिंह जी,
रूपमती सिंह जी जो हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आदरणीय ब्रजेश गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, रामदास पुरी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रभा जी, अनिल जी, सुदाम सिंह जी, दिलीप जी, श्रद्धेय मंच, मेरे प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, मैं आज नर्मदा मैया को प्रणाम करता हूं, संत समाज को प्रणाम करता हूं और आपको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के फिर प्रणाम करता हूं। अभी बिसाऊ लाल जी और मीना सिंह जी कह रहे थे कि पहली बार अमरकंटक चौथी बार के बाद आप आया। अब जो करती मैया करती, 1.25 साल का वनवास का योग था, लेकिन अनूपपुर वालों ने दोबारा, क्योंकि ये विधानसभा देखो, सरकार तो 1.25 साल बनाई और दादा का बड़ा हाथ है उसको बिताऊ में। ये दादा पहले आए मेरे पास और इन्होंने कहा ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसको बदलना चाहिए। तो पहले मैंने मना किया कि हम इन चक्रों में नहीं पड़ते दादा। बाद में जो स्थिति थी, मैं मां की कृपा से करूं, सच में राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मन का भाव आया इसलिए निकल गई। लेकिन आप जैसे लोग कहने लगे नहीं नहीं इससे काम नहीं चलना, 5 साल में ये बर्बाद कर रहे हैं और इस्तीफा देके विधायक जी के पद से ये मैदान में आ गए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि निमित्त भी अमरकंटक ही बना है और दूसरा आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि दादा को धूमधाम से आपने इतने वोटों से जिताया, मतलब सरकार बदलने पर मोहर लगी, मां की कृपा हुई और अब संकल्प यही है कि प्रदेश की जनता की सेवा में पूरी तरह से झोंक के अपने आप को सब काम करें। आज बड़ी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आज मां ने बुलाया है सब कुछ। भाई प्रहलाद जी और मैं, वैसे आप सब भी, लेकिन हमारे गांव गोटे गांव में नर्मदा जी के पिताजी प्रहलाद जी के बाबूजी रोज नर्मदा स्नान करने गांव गोटे गांव से नर्मदा जी के तट पे, और मैं तो जहां पैदा हुआ ऊपर से देखो तो नीचे नर्मदा मैया, नर्मदा जी की गोद में ही पैदा, उनकी गोद में ही खेले, उनकी गोद में ही बड़े हुए। और जब प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक किया कि अगर कुछ हो रहा तो वो मां की कृपा और आशीर्वाद से ही हो रहा है, हमारा क्या है, जो कुछ मैया का है और जनता जनार्दन का है। प्रहलाद जी ने नर्मदा परिक्रमाएं एक बार नहीं, ज्यादा बार, वो परिक्रमावासी है, मां के पुत्र है और आज प्रधान योजना लेके यहां पधारे हैं। मैं एक बार फिर उनको मध्य प्रदेश की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए नर्मदा जी हमारी जीवन रेखा है, मां है, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति भाव से, धार्मिक दृष्टि से। राहुल गांधी ने ठीक कहा, भृगु ऋषि, कपिल मुनि, जमदग्नि महाराज, कई संतों ने इस पवित्र तट पर तपस्या की है, तपस्या कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो आज स्वरूप है, आज मध्य प्रदेश अगर विकास और प्रगति की दौड़ में भी आगे बढ़ा है तो कृपा है नर्मदा मैया की। आजादी के भंडार भरे, गेहूं 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदा, पैदा हुआ तो नर्मदा मैया की कृपा से पैदा हुआ, पानी खूब मिला। गेहूं हो, धान हो, मध्य प्रदेश में जो समृद्धि आ रही है मां की कृपा से आ रही है। लेकिन मां का उद्गम स्थल है और मन में वेदना होती है
मैं भी उसमें शामिल हूं। मां के इस पवित्र उद्गम स्थल को इंसानों ने ऐसा बना दिया कि अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि सफाई करने स्वच्छता के लिए उतरे तो मैला हाथ में आ गया। और हम में क्या हर एक सोचे, संत समाज मंच पर बैठे लोग, अमरकंटक वासी और आप सब सोचो, क्या ये स्थिति मन में तकलीफ पैदा नहीं करती? मां नर्मदा के प्रति अगर भक्ति भाव का प्रदर्शन करना है और मध्य प्रदेश को अपना कर्जा उतारना है तो हमको संकल्प लेना होगा कि नर्मदा मैया की गोद में मैला किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। बोलिए नहीं जाना चाहिएगा? अरे जोर से बताओ, नहीं जाना चाहिएगा? अकेला सरकार के बस का रोक नहीं, हम कह देंगे कि आदेश से रुक जाए। समाज को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और पहला नंबर अमरकंटक वासियों का मैं प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं, लेकिन भैया ने मुझे ये कहा कि बेटा थोड़ा कठोर भी हो जा, सख्त भी हो जा। तो आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह थोड़ा फोड़ियां चल रही है, गड़बड़ करने वाले चीज भी किए जा रहे हैं। आज पहले तो जनता तय करे और फिर शासन नीति बनाए। आप सब सहमत है कि मेरा नर्मदा जी में नहीं जाना चाहिए? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, बोल के बताओ। अब ये संत समाज यहां बैठा हुआ है, जन नेता यहां बैठे हुए, जनता यहां बैठी हुई है, प्रशासन यहां बैठा हुआ है, कलेक्टर यहां जाए। आज से मैं निर्देश दे रहा हूं, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए और एक व्यवस्था बनाइए, जो मैले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। तैयार है ना सब? और दूसरे, विशाललाल जी आप हैं, सांसद जी है, बाकी जन नेता है, प्रशासन है, आप चर्चा कीजिए। कहीं का भी मैल भविष्य में नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, उसकी आउटलाइन पूरी बनाइए। और मुख्यमंत्री होने के नाते आज मैं ये दृढ़ता से कह रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, व्यवस्था बनाने में जितना समय लगे, आप जहां से मैं जाता हूं सबसे बात कीजिए, आप आश्रमों से भी बात कीजिए, आप बाकी भी जितने संस्थान हैं उनसे भी बात कीजिए। और फिर मैं आज कह रहा हूं, इसके बाद अगर कोई ना माने तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। बोलिए सब तैयार है? यह नहीं होगा, बिना जनता के सहयोग के भी नहीं होगा, बिना कड़ाई के भी नहीं होगा। दोनों चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कलेक्टर का कैंप कार्यालय सप्ताह में 2 दिन कर दीजिए अमरकंटक में, देख रेख करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि फ्लाइंग फिलिप से काम चल जाए। ठीक बात है कि नहीं भाई? संतों का आशीर्वाद है इस काम के लिए, संतों का आशीर्वाद चाहिए। और प्रधान जी ने तो कहा है, हम सहमत हैं, आप एक राजडोरा बना लीजिए अमरकंटक परिक्षेत्र में, उसके अंदर कोई पक्के निर्माण का काम नहीं होगा तो अमरकंटक बचेगा। ताली जरा कम बजी भाई इससे। सब तैयार है? अमरकंटक पवित्र तीर्थ हमारा, ये स्वच्छ रहे, ये नितांत आवश्यक है। पहले व्यवस्था बने और बाद में व्यवस्था का पालन कोई ना करे तो कराई जाए।
और या कोई सरकारी बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये मैदान मैदान रहेगा। कुछ जगह तो खाली रहे, सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दिया तो बताओ कहां जाएगा पानी वर्षा का? धरती में जा ही नहीं पाएगा। साइंटिफिक तरीके से और विचार कीजिए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। और राजेश श्रीवास्तव एक टीम और आएगी आपको सलाह देने, वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थाएं करके कैसे मैया में स्वच्छ जल कल कल करके बहे उसकी व्यवस्था करनी है। शायद इसलिए मैया ने बुलाया और प्रधान जी को भेज दिया। कई बार तो संयोग होते हैं। और दूसरी बात, गायत्री सावित्री ये मां में आके भी उनमें क्या बहता है? जितने भी सरोवर हैं आप एस्टिमेट बनाइए, गाद निकालने के लिए, सफाई के लिए वैसे भी पैसा आपके पास अभी मैंने स्वीकृत किया था 7 करोड़ बचा कि नहीं बचा? 7 करोड़ को रखा ही है। आप गाद निकालने का हो गया, गाद माल ईमानदारी से निकले, नहीं तो निकले 1 तगाड़ी और फिर बन जाए 10 तगाड़ी। ये काम जरा ऐसे ही होते तो घाट का भी जरा हिसाब किताब हो। और नगर पालिका में कोई भगवान थोड़ी बैठे हैं भाई, अध्यक्ष अच्छे हो सकते। कहा नगर पालिका अध्यक्ष चलाओ भैया? अच्छा बहन, बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है? जितना पैसा उतनी पूरी गाद निकलनी चाहिए, ठीक है? और एक दिन गाद निकालने, श्रमदान करने हम भी आएंगे, प्रहलाद जी भी आएंगे, हम लोग भी निकालेंगे। जितनी जन सहयोग से निकले जन सहयोग से निकालेंगे। लेकिन बाकी हम जो भी यंत्रों का उपयोग करके भी निकालना पड़े, क्योंकि गहराई तक निकालनी पड़ेगी। और गायत्री सावित्री बहे, उनकी धार ना रुके, क्योंकि गायत्री और सावित्री रुकी तो नर्मदा मैया की धार भी प्रभावित होती है। अब तीसरा मुझे तो आश्चर्य होता है, कौन सा विद्वान आया था यहाँ, वो साल का पेड़ कटवा के यूकेलिप्टस लगा गया। अब कहा हमारे साल देखते ही मन प्रसन्न हो जाता, चमकदार हरे पत्ते, उनकी ऊंचाई, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता, उनकी जगह लगा दी यूकेलिप्टस। और इतना बेसुरा मैं यूकेलिप्टस के काट काट के मर जाओ, फिर तो लग जाता है। अब ये बेशरम रहने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? अब यूकेलिप्टस जड़ से निकालना पड़ेगा, तब खत्म होगा। और नहीं ये तो होता ना रक्त बिंदु, रक्त बीज, मार मार के मैया परेशान हो गई, फिर पैदा हो जाएगा। तो वो तो खप्पर में ही, जमीन पर नहीं गिरने जाना, खप्पर में लेकर पीना पड़ेगा। और इसकी जगह यहां की प्रजाति की जो मैया को समृद्ध करे। अब साल बहुत दिन में लगता है, साल का प्लांटेशन कैसे, ये इसका कोई तरीका अभी तक ध्यान में नहीं है। लेकिन सराई और क्या क्या हो सकता है उस पर भी चलते निकालेंगे और लगाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसका एक प्लान बन जाए। मैं आज नहीं कह रहा, आज ही निकाल दो, बाकायदा एक प्लान बने और उसके तहत फेजेज में एक साथ नहीं, फेजेज में, चरणों में निकालते जाए, लगाते जाए। पहले हमको लगाने वाली व्यवस्था करनी है, क्योंकि यूकेलिप्टस के पत्ता से पानी इतना सोखता है कि भाप बन के उड़ता रहता है, तो नर्मदा मैया की गोद में जाते ही नहीं। और ये पवित्र क्षेत्र हमारा स्वच्छ रहे, पवित्र तो है,
और नर्मदा जी की धार कम से कम देखो शुद्ध करना पड़ेगा तो यही करना पड़ेगा, फिर बाकी बात में देखेंगे। यही अगर गड़बड़ है तो नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो मुझे लगता है प्रधान जी का आगमन इन कामों की पूरी रूपरेखा बनवाएगा। प्रसाद योजना में कई काम स्वीकृत हुए, कलेक्टर ने प्रेजेंटेशन किया, दोहराने की जरूरत नहीं है। और एक बात केवल मैं कह रहा हूं, प्रहलाद जी ने भी कहा कि और दे दो तो भी और देंगे, और बाकी तो मैया की कृपा है, मध्य प्रदेश के खजाने से भी व्यवस्था होगी। कलेक्टर ने जो प्रेजेंटेशन किया विकास का, आपको ठीक लगा क्या? सब बताएं ठीक लगा क्या? तो एक बार इसको और महत्व देखें। प्रसाद योजना को स्वीकृत का, बाकी स्वीकृत करने का हम काम करेंगे। प्रहलाद जी, एक इच्छा मेरी बहुत बार होती है, यहाँ रेस्ट हाउस में रुकने में आनंद नहीं आता, सरकारी चीज को भाग पैदा नहीं करती। कई घोर घने जंगल में 5-7 कुटियां बन जाए, जब टूरिज्म की पर्यटन की बात हो रही थी तो ध्यान पर्यटन भी तो हो सकता है। किसी को घर में से दूर रह के अकेले ध्यान करना है 3 दिन 5 दिन 24 घंटे, तो इको टूरिज्म बोर्ड के तहत तो कुटियां कहां बनेगी, बनाई जाएंगी, ध्यान कुटी होगी, ध्यान करें। और कोई भी देश भर से आके ध्यान करे, पहले से उसकी व्यवस्था बन जाएगी। देखो जहां भीड़ भाड़ होती है वहां ध्यान नहीं लगता। और इस क्षेत्र में इतने संत हैं जिन्होंने तपस्या की है, कैसे स्थान सिद्ध और तपस्या स्थली होंगे तो कुटियां भी बन जाए। अब बिसाहूलाल जी और हिमाद्री कह रहे होंगे ये तो कुटिया ही में लगा। तो आपने जो मकानों की बात बताई, एक बार भैया एक और बार साफ कर दूं, सरकार पे मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनने भी हमेशा कहा है भारत के प्रधानमंत्री अद्भुत है। भारतीय जनता पार्टी का कहना, मैं भी कह रहा हूं, प्रहलाद जी का कहना है, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीबों का है। और इसलिए उपयुक्त स्थल तलाश के आपने 825 मकान की बात कही है, और आपने स्वयं कहा कि यहां नहीं, जो उपयुक्त स्थल हो, तो जो मूल निवासी अमरकंटक के, जो गरीब है, जनजाति भाई बहन है, जो आश्रमों में भी सेवा देते हैं और बाकी काम में भी लगते हैं, उनके लिए ये मकान जरूर बनवाए जाएंगे। तो प्रशासन मिलके जिससे मां स्वच्छ और पवित्र रहे, उसको ध्यान में रखते हुए वो स्थान आप तय कीजिए, वो निश्चित तौर पर हो जाएगा। बाकी कुछ और चीजें आपने कही है, गांठ की बात आपने कही थी, और एक अस्पताल के उन्नयन की बात कही। अस्पताल के उन्नयन के काम को भी हम जरूर करेंगे, लेकिन एक और सुझाव मैं दे रहा हूं। हमारे कंटक में जनजाति वैद्य बहुत है, जो जड़ी बूटी से दुर्लभ है, अपनी परंपरा है, जड़ी बूटी से इलाज होता है। उनको भी बिसाहू जी, मीना जी, आप भी हिमाद्री जी अगर देखिए, परंपरागत जनजाति है, वो भी कैसे विकसित होकर इलाज कर सके, ये बनाएंगे अपन को, कई बीमारी के लिए अस्पताल के लिए। तो वो अपन देख के एक जड़ी बूटी का कोई पार्ट बन सकता है क्या, एक इस पर सोचना चाहिए। इस पवित्र क्षेत्र में कोई स्थान चिन्हित करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही बात करें कि भाई फॉरेस्ट की जमीन हो, वहां तो औषधीय पौधे
जो यहां के हैं विशेषता वो लगे, उसका भी इंतजाम करेंगे। एक बात क्या है कि हमारे जनजाति देवी देवता उनके देवालय वो टूट फूट गए हैं, जीर्णोद्धार की जरूरत है, तो आप बैठ के मीरा जी के साथ उसकी योजना बना लीजिए। हाँ, देवोत्थान के लिए तो उस योजना पर भी काम किया जाएगा ताकि हम अपने देवालय, देवी स्थान, देवी देवताओं के स्थान उनका विकास कर सकें। आपने जो बाकी बातें कही महाविद्यालय की और बाकी की, वो देख के उस पर हम लोग जरूर फैसला करेंगे कहां उपयुक्त होगा। और अमरकंटक और अनूपपुर के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तो मैं केवल नर्मदा महोत्सव भी होना। अब पिछली बार नर्मदा जी का महोत्सव ऐसा हुआ है कि महोत्सव में हमारी परंपरा, हमारी धर्म, अध्यात्म, भक्तिभाव सब गायब था। भैया होरदा की लीला तो अपन नहीं चलने देंगे। यहां होंगे तो धार्मिक आयोजन होंगे, उसकी फिर से पुनर्रचना की जाएगी नर्मदा मैया के महोत्सव की। नर्मदा जी हमारी संस्कृति और परंपराओं पर आधारित भजन हो, कार्यक्रम हो, प्रवचन हो, तो आनंद नर्मदा मैया के तट पर। सही बात है कि नहीं भैया? जोर से बताओ, सही बात है कि नहीं? अब 25 साल हुड़दंगली नहीं हो गई, कोई जूता पहना घूम रहा तो पता नहीं क्या क्या हुआ, अब अपन को उस पर नहीं जाना। तो अलग ढंग से संतों के मार्गदर्शन में नर्मदा महोत्सव की रूपरेखा बनाई जाए, मां नर्मदा महोत्सव। और कलेक्टर इसको कोऑर्डिनेट करें सबके साथ बैठ के। साहूलाल जी आप हैं, सांसद जी है, आप सब बैठ के इसको आगे बढ़ाइए। एक बार मैं फिर अपने भाई और मित्र, क्योंकि मैं आज गिन रहा था, करीब 35 साल तो सक्रिय काम करते हुए मुझे और प्रहलाद जी को हो गए। 1984 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और करते करते यहां तक काम किया है मां की कृपा से। आज आपके साथ मिलकर संतों के और मां की कृपा से, इच्छा उनकी, संतों के आशीर्वाद और हमारी टीम के सहयोग से जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन की, समाज सेवियों की, इस टीम के साथ मिलकर मैया के क्षेत्र में मां की इच्छा से, कृपा से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मेरे साथ आप सब संकल्प लेंगे, क्योंकि जनता के संकल्प से काम पूरा होता है कि मां नर्मदा जी यहां निर्मल रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, यहां हरियाली होगी। हम अपनी तरफ से पर्यावरण को बनाए रखने में, स्वच्छता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और शासन और प्रशासन जो योजना बनाए स्वच्छता के लिए, कल छल छल करके नर्मदा मैया का जल बहता रहे, उसमें भरपूर सहयोग करेंगे। तैयार है ना सब? अरे सब तैयार हैं? तो खड़े होके अपने जगह, दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने अपनी जगह खड़े होके, अपने अपनी जगह खड़े होके, संतों के मार्गदर्शन में दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प है कि नर्मदा मैया को पवित्र रखने में, पवित्र तो है, शुद्ध और स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि कुछ भी विभागीय योजनाओं के लाभ का वितरण प्रतीकात्मक रूप से मैं सबसे पहले महिला बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कीर्ति नंबर 1 वर्ष पिता श्री रघुनाथ सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वह 1,18,000 रुपए का डमी प्रमाण पत्र यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी के कार्यक्रमों से प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात शहरी पथ विक्रेता योजना अंतर्गत श्रीमती प्रीति सिंह, पति स्वर्गीय श्री बब्बू सिंह को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त का डमी चेक यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। और उसके पश्चात ग्रामीण पथकर विक्रेता बाबू रामश्याम ग्राम अंगमा को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण राशि का डमी चेक।
माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा हितग्राहियों के खिलाफ प्रदान किए जा रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से मंच से जो है ये हितलाभ दिए जा रहे हैं। श्री बाबूराम श्याम के पश्चात NRLM के कैश क्रेडिट लिंकेज लिमिट के सुमन चंद्रवंशी एवं राधा चंद्रवंशी भयपुरी डेयरी सब्जी उत्पाद 1 लाख रुपए की लिमिट का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। NRLM योजना के अंतर्गत 24 करोड़ 80 लाख का अभी तक ऋण वितरण का लाभ दिया जा चुका है। 1376 प्रकरण ग्रामीण पथकर विक्रेता के अभी तक वितरित किए गए हैं। NRLM CCL के हितग्राहियों के पश्चात नर्मदा मंदिर स्व सहायता समूह रेवा बचत साख समिति अमरकंटक लड्डू भोग प्रसाद एवं जल पैकेज श्रीमती सुरेखा पति जगदीश सिंह, श्रीमती मीरा यादव पति राजू। और उसके पश्चात रोजगार मेला में श्री संदीप कुमार ग्राम बेलियाबड़ी SIS अनूपपुर सुरक्षा गार्ड 10,500 रुपए का नियुक्ति पत्र माननीय डिप्टी कलेक्टर कमरों से। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत संतोष दास आंध्र अमरकंटक को कार्ड माननीय अतिथियों के कर कमरों से प्रदान किया जा रहा है।